ओम नमः शिवाय। दोस्तों, एक बार पुनः मैं आप सबका अपने इस वीडियो ईश्वर प्राप्ति के रहस्य में स्वागत करता हूं। और पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि समर्पण करना आवश्यक है यदि हम अपने इष्ट देव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं। और उसके बाद का जो पॉइंट है, आपने सिस्टम पिछले वीडियो में सुना होगा, वो है कर्म। तो दोस्तों, आज हम इस अपने वीडियो में आपको बताएंगे कर्म के विषय में। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने पहले भी जब सिस्टम बताया था उस समय भी मैंने आपको बताया था कि ये कर्म उन कर्मों से है जो दुनिया में दो तरह के कर्म हैं, अच्छे कर्म, बुरे कर्म, धर्मयुक्त कर्म, अधर्मयुक्त कर्म। तो मैं अपने इस जो कर्म हमारा जो बिंदु है यानी पॉइंट है, ये बहुत ही अहम है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते होंगे, ये एक बहुत जटिल विषय भी है अपने आप में स्वयं। जहां पर कर्म शब्द लग जाता है वो अपने आप में बहुत ही ज्यादा खुद ही उलझा हुआ होता है। जैसा कि आप जानते हैं, हम जीवन में बहुत सारे काम करते हैं, कर्म करते हैं, लेकिन हम ये नहीं जान पाते हैं कि कौन सा हमारा कर्म अच्छा है ईश्वर के अनुरूप और कौन सा कर्म हम बुरा कर देते हैं। कुछ कर्म जाने अनजाने में हमसे बुरे हो जाते हैं और कुछ लोग जानबूझकर भी करते हैं। तो दोस्तों, जो जानबूझकर कर्म करते हैं उनके लिए तो कोई बात ही नहीं है। हमारा जो कहने का मतलब है, ये उन लोगों से है कि जो वास्तव में ईश्वर के प्रति आस्था रखते हैं और उनकी कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, और वो खुद भी इस चीज को जानते हैं कि कर्म से बढ़ करके जीवन में कुछ भी नहीं है। आप लोगों ने सुना होगा हर जगह, हर महान आदमी से और या ग्रंथों से, कहीं से भी, यहाँ से वहां से, कि कर्म ही हमारे भाग्य को बनाता है। कर्म वो साधना है जिसके द्वारा हम कुछ भी प्राप्त करने में सफल हो जाते हैं। अगर कोई चीज यहाँ पर हमको असफल करती है तो वो है ईश्वर की कृपा। और जब कर्म के साथ ईश्वर की कृपा प्राप्त हो जाए तो आप तो खुद ही जानते हैं कि फिर दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो मनुष्य या हम लोग कर ना पाए। तो मेरे दोस्तों, आज का जो हमारा ये बिंदु है यानी पॉइंट है कर्म, जिस पे हम चर्चा कर रहे हैं, तो ये अपने आप में बहुत ही विस्तृत है। लेकिन मैं कोशिश ये करूंगा कि जल्द से जल्द कम समय में हम आपको कर्मों के विषय में बता सकें कि किस प्रकार कौन से कर्म ऐसे हैं, किस प्रकार के कर्म हैं जिनको करने से हमारे ऊपर हमारे इष्ट देव जी की विशेष कृपा होगी और हमारा जीवन आराम से चलेगा और आगे चल के हमारा जीवन खुशहाल बनता है। तो दोस्तों, आपने खुद देखा होगा, सुना होगा, जैसा कि मैंने कहा, गीता में भी ये चीज कही गई है कि कर्म ही पूजा है। गीता में भी कर्म को महत्व दिया गया है, ना कि किसी अदर चीज को ये चीज बताई गई है कि नहीं और भी ऐसे माध्यम हैं जिनके द्वारा हम कुछ कर सकते हैं। अगर कुछ भी प्राप्त करने को लिखा है तो सिर्फ यही लिखा है, कर्म। तो दोस्तों, सबसे पहले हमारे लिए अब ये जानना यहाँ पर आवश्यक हो जाता है कि कौन से ऐसे कर्म हैं, किस प्रकार के कर्म हमको करने चाहिए और किस प्रकार के कर्म हमको नहीं करना चाहिए। कौन से कर्म उचित है, कौन से उचित। ऐसा भी नहीं है, समाज है, आप सभी लोग देखते हैं, जानते भी हैं कि बहुत से कर्म, कौन से कर्म अच्छे हैं, कौन से कर्म बुरे हैं। आई थिंक हर आदमी जो समझदार है, बच्चों की बात नहीं करना, समझदार जो व्यक्ति है, हर वह व्यक्ति इस चीज को जानता है कि कौन से कर्म अच्छे हैं, कौन से कर्म बुरे हैं। तो जो सिंपली जो हम देख सकते हैं वो तो हमको मालूम ही है कि कौन से कर्म अच्छे हैं, कौन से बुरे। उसके बावजूद भी बहुत से कर्म ऐसे हैं जिनको जस्टिफाई कर पाना कठिन हो जाता है कि ये कर्म, हमारा जो कर्म है
ये मतलब ईश्वर के हिसाब से सही है या नहीं सही है, सबसे जटिल विषय ये है। हम लोग बहुत से कार्य जीवन में ऐसे करते हैं जिनको हम सही तो समझते हैं, लेकिन वास्तव में अगर उनकी पीछे या गहराई तक जाया जाए तो मैं आपको बताऊंगा, आप देखिए कि वो कर्म सही नहीं है या उनमें कहीं ना कहीं से कमी है। अगर उनको गहराई से देखा जाएगा तो वो कर्म भी हमारे कुछ ऐसे हो जाते हैं जो हम अनजाने में बुरे कर जाते हैं। तो दोस्तों, कर्म जैसा कि मैंने बताया अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत है जो व्यक्ति को जहां चाहे वहां पर पहुंचाया जा सकता है अपने कर्मों के द्वारा। अपने भाग्य तक को परिवर्तित करने की अगर क्षमता है तो वो कर्म में है। और आज के युग में या पीछे के युगों में जिन लोगों ने भी जो कुछ जीवन में अर्जित किया है वो सब कर्म पर आधारित है। कर्म करने के बाद ही उनको फल की प्राप्ति हुई है, जो कि हमारे गीता में भी ऐसा लिखा है कि कर्म हमारे अंडर में खाली कर्म करना है, फल हमारे अंडर में नहीं होता। फल प्रभु हमको देते हैं। जिस हिसाब से व्यक्ति कर्म करता है, रिजल्ट और उसका फल भी उसको उसी के कर्मों के आधार पर भुगतना पड़ता है। तो दोस्तों, अब हमको जैसा कि मैंने बताया समझना यहाँ है कि कौन से ऐसे कर्म हैं जिनको हमको करना चाहिए और किनको नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि देखिए, सबसे पहला जो कर्म है ईश्वर के अनुरूप, वह कर्म ये है कि हमको भगवान ने इंसान का रूप दिया हुआ। हमारा जन्म इंसान योनि में हुआ है, तो इंसान योनि में होने के कारण हमारा जो सबसे पहला कर्म है, मैंने आपको बताया कि यहाँ पर इस वीडियोस में हमने धर्म युक्त कर्मों की बात यहाँ पर कही है। तो दोस्तों, इंसानी रूप में जो सबसे बड़ा हमारा कर्म है वो पहला कर्म है इंसानियत का कर्म। तो दोस्तों, इंसानियत का धर्म और इंसानियत का कर्म अगर हम नहीं करते हैं तो हमारे सारे काम अपने आप ही बेकार हो जाते हैं। हम सब मनुष्य हैं, इंसान हैं, तो हमारा सबसे पहला कर्म हो जाता है कि हम इंसानों के प्रति अच्छा करें। और जैसा कि आपने सुना भी होगा, हर व्यक्ति ज्यादातर आप अगर देखें तो सबसे पहले वो अपने विषय में सोचता है, उसके बाद ही वो अपने विषय में सोचते सोचते इतना ज्यादा उलझ जाता है कि वो अन्य लोगों के विषय में सोच ही नहीं पाता है। और मैं ये नहीं कह रहा हूं या कहीं पर ये नहीं कहा गया है कि अपने विषय में हमको सोचना नहीं चाहिए। अवश्य सबसे पहले अगर कुछ सोचना है तो हमको अपने विषय में सोचना है। ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूं अपने विषय में सोचे, लेकिन जब हम अपने विषय में सोचते हैं तो उसके बाद भी हमारे बहुत सारे कर्म होते हैं, बहुत सारे धर्म बन जाते हैं। उन धर्मों को भी, अपने कर्तव्यों को भी हमको निभाना पड़ेगा और पड़ता है। जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों को निभाने में असफल हो जाता है या यूं कह लें कि उचित कर्म करने में चूक जाता है, उसको जैसा कि मैंने बताया अपने कर्मों के अनुसार ही हमको फल मिलता है। तो जब अच्छे कर्मों का फल मिलेगा तो हमको बुरे कर्मों का भी फल मिलता है। ये कोई अनोखी बात नहीं है, तो सभी लोग जानते हैं कि जैसा हम करते हैं उसी के अनुरूप फल मिलता है। तो सबसे पहला जो हमारा कर्म है इंसानियत का कर्म, इंसानी धर्म है। अब उसमें दीन दुखियों की सेवा है, बहुत सारे लोग, सभी लोग ये चीज जानते हैं। भूखे को भोजन कराना है, अगर कोई हमसे निर्बल है उसकी सहायता करना है, एक्सेट्रा। प्रभु ने जिस लायक हमको बनाया है तो जो भी हम कर सकते हैं वो सिर्फ अपने लोगों के विषय में ना सोच करके हर इंसान के विषय में हमारी धारणा वही होनी चाहिए, उसी के अनुरूप हमको कर्म करना चाहिए। तो दोस्तों, आपने खुद ये चीज पढ़ा होगा कि परहित सरस धर्म नहीं भाई। दोस्तों, इसका मतलब आप जानते होंगे कि परोपकार से बढ़कर के कोई भी धर्म नहीं है। ये खुद हमारे ज्ञानियों ने
संतों ने और धर्मों ने हमको बताया है कि दूसरों की सेवा करना, परोपकार करना, इससे बड़ा दुनिया में कोई धर्म नहीं है। तो जो भी हमको कर्म करना है, वो कर्म करते समय हमको इस बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि यह कर्म जो मैं कर रहा हूं या हम कर रहे हैं, उस कर्म से कहीं किसी का अहित तो नहीं जुड़ा। हित जुड़ा होना चाहिए, अहित जुड़ा नहीं होना चाहिए। चाहे वो हमारे परिवार का कोई व्यक्ति हो, या हमारा मित्र हो, या हमारा सगे संबंधी हो, या ना भी हो, दुनिया का कोई भी इंसान हो, पशु पक्षी हो, यहाँ तक कि जीव जंतु किसी भी श्रेणी का हो, भगवान ने उसमें भेदभाव नहीं किया। अगर भेदभाव है तो वो इंसानी, इंसान लोग भेदभाव करते हैं, भगवान की नजर में कोई भेदभाव नहीं है। तो हमको ये चीज पहले जरूर देख लेना चाहिए कर्म करते अनुसार समय कि यह कर्म जो हम कर रहे हैं, इससे किसी भी वर्ग के व्यक्ति, पशु पक्षी, किसी का भी अहित तो नहीं हो रहा है। और यदि अहित हो रहा है तो उस कार्य को अवश्य बंद कर देना चाहिए। क्यों? मैंने आपको बताया, ईश्वर की कृपा अगर प्राप्त करनी है तो उसके बनाए नियमों का भी पालन हमको अवश्य करना पड़ेगा, तभी प्रभु हमसे प्रसन्न होंगे और हमारे ऊपर विशेष कृपा करते हैं। तो दोस्तों, हम कोई भी जो भी कर्म आप करें, उसमें ये चीज जरूर देख लें कि इस चीज से, हमारे इस कर्म से किसी का नुकसान ना हो, किसी का अहित ना हो और किसी को ठेस ना पहुंचे। दैट्स ऑल। यही कर्म उचित है। कोई बहुत बड़ी, जैसा कि मैंने बताया शुरू में, कर्म को समझना बहुत कठिन है, तो कठिन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि समझा नहीं जा सकता है। जिस दृष्टिकोण से हम आपको बता रहे हैं, आप ये सोच करके देखें तो इतना तो आई थे, सभी लोग जानते हैं कि जो हम काम कर रहे हैं या कार्य कर रहे हैं, इस कार्य से किसी का नुकसान हो रहा है या फायदा हो रहा, ये तो सभी जानते हैं। और जब ये चीज हम ध्यान रखेंगे कि हम जो भी कर्म करते हैं उससे किसी पशु पक्षी या किसी अन्य व्यक्ति का कोई कहने का मतलब ये है कि उसका वो ना हो, नुकसान ना हो इत्यादि, तो यही कर्म हमारा धर्मयुक्त कर्म बन जाएगा। तो जब धर्मयुक्त कर्म बन जाएगा तो धर्मयुक्त कर्म करने के लिए कहा ही गया है हर जगह। और इससे जो दूसरा सबसे बड़ा फायदा होगा, जब कोई भी कार्य इस बात को ध्यान में रखकर आप करते हैं तो वहां पर आप अहंकार से दूर रहेंगे। क्यों? मैंने आपको इसके पहले भी पॉइंट में ये बताया कि समर्पण, जब हम ईश्वर के प्रति समर्पित होकर के कोई कार्य करेंगे तो जाहिर सी बात है कि हम ईश्वर के बनाए नियमों का भी पालन करेंगे, ईश्वर के बनाए नियमों को ध्यान में रखते हुए करेंगे। और जब ईश्वर के बनाए नियमों का पालन करेंगे और उसके बनाए हुए नियमों के अनुसार हम कोई कर्म करेंगे, तो वो ऐसे नियम है ही नहीं कि जिससे किसी दूसरे का अहित हो या नुकसान हो। बात तो समझ में आ रही होगी कोई, मेरे ख्याल से ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी चीज मैंने बताई है। तो हमको जो भी कर्म करना है ईश्वर के प्रति समर्पित होकर के और अपने कर्म को करना, और उसमें ये चीज देखना है कि हमारे इस कर्म से किसी का भी अहित नहीं होना चाहिए, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, किसी भी वर्ग का हो, किसी भी श्रेणी का हो, इंसान है, जीव जंतु है। जो ठेस या तकलीफ दूसरे के व्यवहार या कर्मों से हमको होती है, वही हमारे व्यवहार से या कर्मों से दूसरे को भी हो सकती है। इस चीज का हमको विशेष ध्यान रखते हुए कर्म को करना है। तो दोस्तों, जब हम इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए कोई कर्म करेंगे तो वो कर्म हमेशा धर्मयुक्त होगा, अधर्मयुक्त नहीं हो सकता। जैसा कि आपने हर जगह सुना होगा कि यदि मान लीजिए, सपोज करिए, कोई भोजन करने बैठा है या भोजन करने वाला है, उस वक्त अगर कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिल जाता है या आ जाता है, ये भी एक प्रभु की कृपा है। जैसा कि मैंने कहा, जब हम समर्पण कर देते हैं तो हमको ये चीज हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो भी कर्म करने का अवसर हमको मिल रहा है या जो भी कर्म हम कर रहे हैं, इस सब में ईश्वर की ही मर्जी है।
बिना उसकी मर्जी के, मैंने आपको पीछे भी वीडियोस में इन चीजों को बताया कि पत्ता भी नहीं हिलता। तो दोस्तों सपोज करिए अगर कोई भोजन करने जा रहा है या भोजन करते वक्त कोई ऐसा व्यक्ति आ जाता है जो वाकई में उसको कहीं हमसे ज्यादा उस भोजन की आवश्यकता है, ऐसा हमको लगता है, तो हमारा पहला धर्म ये कहता है, धर्मयुक्त कार्य ये कहता है कि हम स्वयं भोजन ना करें, पहले हम उस व्यक्ति को भोजन कराएं। क्या मैं गलत कह रहा हूं? और दूसरी बात, फिर हमको वहां पर ये भी सोचना है कि मेरा क्या होगा, मेरे पास तो एक नई भोजन है और मैं इसको करा दूंगा तो मैं भूखा रह जाऊंगा। इन सब चीजों को मन में कभी मत लाएं। निसंकोच यदि आपको लगता है कि नहीं कहीं हमसे ज्यादा उसको ये उस भोजन की जरूरत है, तो तत्काल अपना भोजन उसको आप करा दें। प्रभु की मर्जी समझ करके प्रभु आपके भोजन की अलग से व्यवस्था कर देंगे। ऐसा नहीं है, यदि आप उनके बनाए नियमों का पालन कर रहे हैं तो यकीन जानिए कि वो आपके लिए 24 घंटे का एवरी टाइम जहां भी चाहते हैं आपको मदद के लिए वो हर समय तैयार रहते हैं। आप देखिए अब बहुत से लोग आपको ऐसे भी समाज में देखने को मिलेंगे, अगर जिनसे पूछा जाए या आप बात करते होंगे तो वो लोग यही कहते हैं और कि मैंने तो अपने जीवन में कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिससे कुछ भी ऐसा हो वैसा हो, लेकिन उसके बाद भी कष्टों का सामना करते हैं। या मान लीजिए जीवन तो उतार चढ़ाव का नाम है, उतार चढ़ाव आते रहते हैं और वैसा सोचते हैं मन में कि हमने तो ऐसा कोई काम नहीं किया, लेकिन फिर भी प्रभु ने आज हमको इस संकट में डाल दिया। तो दोस्तों मेरा ये विश्वास है कि आप उन लोगों की विषय में जानकारी करें और देखेंगे तो कहीं ना कहीं जरूर कुछ ना कुछ ऐसा उनके द्वारा होता है जिसका परिणाम उनको भुगतना पड़ता है। और यह बात बिल्कुल सत्य है, यह बात हर जगह लिखी है, गीता ने भी लिखा है कि मनुष्य को अपने कर्मों का फल हर हाल में मिलता है। हम जैसा कर्म करते हैं, अच्छा करते हैं तो अच्छा मिलता है और बुरा करते हैं तो बुरा मिलता है। जैसा कि मैंने बताया, आप देखेंगे लोग यही कहेंगे कि हमने तो ऐसा कोई काम नहीं किया, या फिर भी उसको या मुझको कष्टों का सामना करना पड़ता है। तो जैसा कि मैंने बताया, अगर आप देखेंगे तो जरूर उनके द्वारा कहीं न कहीं जाने अनजाने में ऐसे कर्म हो जाते हैं जो उनको नहीं करना चाहिए था, लेकिन करते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, जो बहुत से ऐसे लोग हैं हर तरह से सक्षम होने के बावजूद, जानते हुए भी कि कोई भी व्यक्ति उनके संपर्क में ऐसा है जो असहाय है या किसी भी प्रकार से उनकी सहायता के योग्य है कि यदि वो व्यक्ति उनकी सहायता कर दे तो शायद वो ठीक हो सकता है या उसके दिन ठीक हो सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं करते। बहुत से ऐसे लोग आपको समाज में मिल जाएंगे, आप देखिए अपने चारों ओर, जिनको आप जानते भी होंगे और उनको भी जानते होंगे जिनको वाकई में सहायता की जरूरत है, और वो व्यक्ति जो सहायता कर सकते हैं वो पूर्ण रूप से सक्षम होने के बावजूद कोई मदद नहीं करना चाहते हैं, और यदि उनसे कहा जाए या पूछा जाए तो वो तर्क देने लग जाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं कि मान लीजिए भिखारी को ले लीजिए या जरूरतमंद को ले लीजिए, हमसे आपसे आकर के चलते फिरते भी मिला करते हैं, वो आपसे मदद मांगते हैं तो 4-5 रुपए की आशा रखते हैं या किसी चीज की आशा रखते हैं। तो ऐसा नहीं कह रहा है कि देते नहीं, देने वाले भी हैं, ना देने वाले भी हैं, दुनिया में सभी तरह के लोग हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम ही हैं या आप ही हैं जो अच्छे कर्म कर रहे हैं या बुरे कर्म कर रहे हैं। हर तरह का कर्म करने वाले अनेकों लोग दुनिया में होते हैं। तो आपने ये भी देखा होगा, कुछ लोग देते हैं, कुछ लोग उल्टा उन्हीं को समझाने का प्रयास करने लगते हैं, या और जो उनसे कोई तर्क करता है उनको समझाते हैं कि यह व्यक्ति पैसे ले जाएगा, शराब पिएगा, बुरे कार्य करेगा, जुए खेलेगा, ऐसा करेगा,
वैसा करेगा। तो मेरे भाई, मैं इतना कहना चाहता हूं, आप जरा इस चीज को जरा समझे। भगवान ने हमको मदद करने के अगर योग्य बनाया है तो हम वही तो कर सकते हैं जिस योग्य है। उसका भविष्य बदलने का अधिकार किसी मनुष्य को प्रभु ने नहीं दिया। वो अधिकार प्रभु ने अपने पास रखा। जीवन मरण अपयश, ये आपने सुना होगा, ये सब तो प्रभु के हाथ में, विधि के हाथ होता है। तो इसमें हमको अधिक दिमाग न लगाते हुए हमको ये देखना चाहिए कि यह व्यक्ति हमारी सहायता के योग्य है तो उसकी सहायता कर देना चाहिए, ना कि उसके पीछे कि उसकी बैकग्राउंड, उसकी बैक लाइफ को हमको देखना चाहिए। क्यों? मेरे कर्म मेरे साथ, आपके कर्म आपके साथ, साफ लिखा हुआ है। जब कर्मों का परिणाम हर किसी को भुगतना पड़ता है और भुगतता है। तो दोस्तों, अगर हम अपना कर्म करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम गलत हैं। जो आदमी किसी की मदद कर रहा है, जो आदमी किसी की सहायता कर रहा है, वो तो कहीं से गलत हो ही नहीं सकता। गलत तो वो है जो उसकी सहायता को दुरुपयोग कर रहा है या उसकी मदद की आड़ में उससे मदद लेकर के उन पैसों का दुरुपयोग कर रहा। उसका परिणाम वो भोगेगा, हम आपको नहीं भोगेंगे। हमने अगर अच्छा किया तो हम अपने अच्छे कर्मों का फल भोगेंगे। उसने मेरे पैसे ले जा करके, मेरी मदद को लेकर के उसने उसका दुरुपयोग किया, उसका गलत इस्तेमाल किया, तो उसका खामियाजा उसको मिलेगा। दैट्स ऑल। सीधी सी, एकदम सिंपल सी एक थ्योरी है कि आप अपने कर्म करें। और हर आदमी को मैं सोचता हूँ आज के युग में इतना तो विवेक रखते ही है कि कौन सा कर्म सही है, कौन सा गलत है। तो आप ये चीज को देखें। बहुत से लोग आप देखिए मंदिर जाते हैं, मस्जिद जा रहे हैं, प्रसाद चढ़ा रहे हैं, भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। एवरीथिंग ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आप करिए, अच्छी चीज है। और वहां से प्रसाद चढ़ाने के बाद बाहर आते हैं, बाहर भिखारी बैठे रहते हैं, बहुत सारे हमसे आपसे नीचे के लोग बैठे रहते हैं जो हम समझते हैं कि वो मतलब एक गरीब तबके से बिलोंग करते हैं। भले ऐसे तो कर्क अगर देने पे आएंगे आपके मन में भी ये चीज आ रही होगी कि मैंने भिखारियों की बात की, तो भिखारी तो हम लोगों से भी अमीर हैं, ऐसे भी हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने कर्मों से दिख जाएं, वो उनके कर्म हैं। इतने अमीर होने के बाद भी, अगर अमीर है उसके बाद भी उनके कर्म देखिए, वही बैठ करके गंदी जगह में भी बैठे हैं, सब कुछ है, क्या है? ये उनके कर्मों का फल उनको मिल रहा है। हम अगर अच्छा कर रहे हैं तो हमारे कर्मों का हमको फल मिलेगा। मंदिर में पूजा करके आए, प्रसाद चढ़ाया, बाहर छोटे छोटे बच्चे अगर प्रसाद मांगते हैं या कोई कुछ करता है तो एक दो लोगों को दे करके खट से बंद करके वो अपने पास रख लेते हैं। What do you mean by this? ये क्या? आपने प्रसाद चढ़ाया, भगवान तो नहीं खाते, सभी जानते हैं, खाएगा तो इंसान ना उसको। तो अगर वाकई में कोई खाने की वस्तु मांग रहा है तो उसको देने में क्या दिक्कत होनी चाहिए? अगर किसी ने प्रसाद चढ़ाया तो क्या उसने सिर्फ अकेले खाने के लिए थोड़ी चढ़ाता? प्रसाद में तो हर जगह प्रसाद के लिए भी लिखा कि अधिक से अधिक लोगों में वितरित किया जाए। तो आपको जो खाने लायक खाने की चीजें खाएगा ही, आप दे दीजिए। अधिक दूर तक मत सोचिए कि हमने दिया, उसने दिया, उसके पास 4 लड्डू हो गए, 5 पेड़े हो गए, ले जाएगा, क्या करेगा, क्या नहीं, ये उसका लुकाओ। आप अपने कर्मों को देखें। यूं अगर ज्यादा डीपली अगर जाएंगे तो जैसा कि मैंने बताया कि कर्म इतना उलझा हुआ है कि बड़े बड़े ज्ञानी और बड़े बड़े जो अपने आप को बहुत ज्यादा बुद्धिजीवी समझते हैं उनसे भी गलतियां हो जाती हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं, सभी से गलतियां हो सकती है, लेकिन आपने एक चीज ये भी मालूम होगा कि जाने अनजाने की गलतियां और दुष्कर्म माफ हो सकते हैं, लेकिन जान के किए गए अपराध को प्रभु कभी भी माफ नहीं करते। तो दोस्तों, मैं सोचता हूं कि आज का टॉपिक जो कर्म है, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया, ये काफी लंबा है। तो इसलिए मैं समय को देखते हुए आज का अपना जो ये वीडियो है कर्म बिंदु पे जिस पे चर्चा मैं कर रहा हूं, आज यहीं पर इसको विराम देते हैं और आशा करते हैं कि जो कुछ भी थोड़ा बहुत समझ में आया है वो ठीक है। और कर्म जैसा मैंने बताया लंबा टॉपिक है,
इसके आगे की चर्चा हम आगे आने वाले वीडियो में आपको बताएंगे कि वो कौन से ऐसे छोटे छोटे कर्म हैं जो इंसान से होते रहते हैं, लेकिन वो समझ नहीं पाता कि कब वो गलत कर जाता है और जिसका कारण उसको दुख और कष्टों को भोगना पड़ता है। तो मैं उन्हीं कर्मों पर आगे की वीडियो में आपके लिए चर्चा करूंगा और इसी के साथ मैं आपके देखने का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और अपनी बात को यहीं पर समाप्त करते हुए अपने इस वीडियो को समाप्त करता हूं और आने वाले वीडियो में आगे कर्म की चर्चा हम अपने अगले वीडियोस में करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड शुभ रात्रि। ओम नमः शिवाय।